Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. This is me Hui Arshad, and we are going to discuss all MCQs related to PPSC and in this video particularly हम डिस्कस करेंगे वो MCQs PPSC के जो पास्ट MCQs हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। इससे पहले चार्ट से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और बेसिकली मकसद PPSC के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको चैप्टर वाइज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम चैप्टर वाइज MCQs रिव्यू करते हैं तो उससे हमें ये समझ आती है कि हमारा PPSC के लिए प्रिपरेशन का इतना पोर्शन कवर हो गया है। ठीक है, पास्ट पेपर्स ही हैं, उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं MCQs को। सबसे पहले जो हमारे पास MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज़ इटसेल्फ एंटी पार्टिकल। इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कि अपना ही जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एंटी पार्टिकल से लिंक करती हैं, या उसकी एंटी पार्टिकल और जो दूसरा पार्टिकल है वो आपस में उसकी प्रॉपर्टीज़ लिंक करती हूँ। तो न्यूट्रिनो जो है वो ऐसा पार्टिकल है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अपने एंटी पार्टिकल से ही मिलती जुलती हैं, क्योंकि उसका मास जो है वो स्टिल अनडिफाइंड है और उसका कोई चार्ज भी नहीं है, और ये MCQs 2011 में आया हुआ है। तो इससे पहले उसके बाद सेकंड MCQs है हमारे पास, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो वो है उसका आंसर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स एंड मीडिएटर्स। अब हेड्रॉन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फंडामेंटल नहीं होते। अब इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए है क्योंकि मज़ीद इसका कोई सबस्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, क्योंकि वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मेसॉन्स, बैरियॉन्स मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ये भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एंड हेड्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेप्टॉन्स जो है वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका कोई सबस्ट्रक्चर नहीं है, न्यूट्रिनो है, इसका भी कोई सबस्ट्रक्चर नहीं है। और फिर है मेडिएटर्स बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारी नेचर में जो नेचुरल फोर्सेस मौजूद होती हैं उनको मेडिएट्स करते हैं। ठीक है, थर्ड MCQs है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो इलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर इज़ 0। अब ये क्या है जी, हमारे पास एक स्फीयर है जिसका जो सरफेस है वो चार्ज है, और उसका जो इनसाइड है हमने वहाँ पर बताना है कि कोई फील्ड मौजूद है या नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू A का एरिया का जो वेक्टर एरिया होता है उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बाय गॉसेस लॉ है वो ये है कि चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस इज़ 1/E0 टाइम्स इंटू Q, जो कि इनक्लोज होता है इधर। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये गॉसियन सरफेस जो हमने इमेजिनरी जो सरफेस हमने इमेजिन की हुई है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज हो गया 0, तो इस वजह से हमारे पास फ्लक्स हो गया 0। अगर इस फ्लक्स को हम यहाँ पुट करते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसके अंदर कोई फील्ड मौजूद नहीं है जो होलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ MCQs। अच्छा, जो रिसेंटली हमने MCQs डिस्कस की ये 2011 में से ही लिया हुआ है, और 2011 में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रेलिवेंट MCQs थे उनको एक ही में हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ओबे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो फर्मियॉन्स हैं, फर्मियॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है एंटीसिमेट्रिक उनका वेव फंक्शन होता है, ये देखें एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, एंड ओबे करते हैं वो किसको, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट एट द सेम टाइम। तो उनका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, एक की स्पिन जो है वो अप होती है और फिर स्पिन डाउन होती है, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है ±1/2 होती है। तो ये हमारे पास फोर्थ MCQs है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। फिफ्थ MCQs है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से पता चल रहा है Q/E। तो Q इज़ द चार्ज इनक्लोज एंड E एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या मीडियम जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी 2011 में आया हुआ है।
और उसके बाद है जी 6th MCQ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू पॉजिट्रॉन। एज वी नो कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर +e चार्ज होता है। इनका रेशियो लेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा -1। सो ये MCQs भी 2011 में आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास 7th MCQs है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज Q0 इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q इज़। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट चार्ज Q0 के ऊपर। ये देखें, हमें पता है कि ये जो चार्ज है अगर इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इसके अराउंड जो स्पेस है, जो रीजन है, वहाँ पर इसकी फील्ड मौजूद होगी। अब वो फील्ड जो दूसरा टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसकी फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर इन्फ्लुएंस करेगी, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो वो फोर्स हमारे पास कौन सी होती है? हमारे पास जब ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकलेगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू F/Q। दैट मीन्स के इस चार्ज पे जो हमारे पास टेस्ट Q0 चार्ज है, इस चार्ज पे जितनी फोर्स लग रही है वो इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। अगर ज़्यादा फोर्स लग रही है तो इट मीन्स कि चार्ज इतना इंटेंस है, अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, अगर यहाँ पे कम फील्ड लाइंस होंगी तो कम इंटेंस होगी। और यहाँ से अगर हम दूसरा रिलेशन ड्राइव करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हमारे पास हमें पता है ये फोर्स है, ये कूलम्स लॉ से फोर्स निकली है K = Q1 Q2 / R²। ये मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। वैसे तो ये फोर्स है कूलम्स लॉ से निकलती है Q × Q0 / R²। अब ये फोर्स हो गई। अब इस फोर्स को आपने डिवाइड कर देना है Q0 पे। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी चीज़ ये बन जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि मैंने डायरेक्ट रिलेशन ही पहले लिख दिया हुआ था। फिर ये इससे कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ये रिलेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। ये हमारे पास 2017 में MCQs आया हुआ है। 8th MCQs है इलेक्ट्रिक इन फील्ड ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर 0 at। अब ये हमें MCQs पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन उसने पूछा हुआ था कि जो होलो स्फीयर होता है उसके इनसाइड में चार्ज क्या होता है, वो 0। अब उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे 0 चार्ज है, लेकिन कहाँ पे? इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, लेकिन इनसाइड स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर। ये भी MCQs 2017 में आया है। इस बात से ये पता चलता है कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके MCQs रिपीट भी होते हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि MCQs रिपीट भी होते हैं। 9 MCQs है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इनवर्ड। अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और हम पॉजिटिव चार्जेस उसके अराउंड हमने रखे हुए हैं, किसी भी टेस्ट जो चार्ज हमारे पास अगर सपोज माइनस है और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड करता है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? इनवर्ड हो जाएंगी। और ये MCQs भी 2017 में आएगा। अगर इसी तरह से हम पॉजिटिव चार्ज लें तो पॉजिटिव वैसे ही रिपेल करता है, तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के MCQs हमारे पास आ सकते हैं। ये 2017 में MCQs आया हुआ है। नेक्स्ट है 10th MCQs फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू फर्मियॉन्स। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फर्मियॉन्स पे अप्लाई होते हैं। फर्मियॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, तो फर्मी डिराक जो है वो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। जबकि बोस आइंस्टाइन जो प्रिंसिपल होता है वो बोसॉन्स पे होता है, क्योंकि बोसॉन्स के ऊपर बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होता। तो अगर हमारे पास बोसॉन्स का पूछेंगे तो बोसॉन्स हमारे पास होते हैं बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन या बोस आइंस्टाइन प्रिंसिपल। ये 2017 में MCQs आया है। 11th MCQs 2020 में आया है। रिसेंटली MCQs आया है और 2020 में जितने भी MCQs है वो उसका 80% जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे ज़्यादा, और ऐसे न्यूमेरिकल्स क्योंकि टाइम नहीं होता है, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो हम वो ऐसे करेंगे कि ट्रिक्स के हो। और इन आपको वीडियोज़ में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो बताई जाएंगी जो आप पेपर में
कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो और आपका आंसर भी करेक्ट हो। तो 11th MCQ है इक्वल चार्जेस Q1 Q2, यानी कि इस तरह से आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, द फोर्स बिटवीन देम इज 9 न्यूटन, व्हाट आर द चार्जेस। तो ये तो सिंपल से कूलम्स लॉ, इसमें कूलम्स लॉ का हमारे पास जो थ्रू हम फोर्स निकालते हैं म्यूचुअल, दो जो हमारे पास दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो म्यूचुअल फोर्स होती है वो कूलम्स लॉ से पता चलती है। तो फॉर्मूला तो हमने पता कर लिया कि ये लगना है, इसको आप रीअरेंज कर लें तो Q नॉट आ जाएगा, Q नॉट F हमारे पास 9R2 है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे और K की वैल्यू कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9, अंडर रूट लेंगे क्योंकि हमें चार्ज निकालना है, चार्ज कितना है तो 2 का अगर हम करेंगे तो वो सिंप्लीफाई खत्म हो जाएगा। और अगर इस 9 को हम इस तरह से कर लें 10⁸ और 11 कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा, जो 10⁸ होगा ना वो 10⁴ का स्क्वायर हो जाएगा, और जब उसका अंडर रूट लेंगे तो सिर्फ 10⁴ रह जाएगा, ये देखें। और जो अंडर रूट 10 है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगा लेते हैं या हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो 10 है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 9 है, तो 9 का डायरेक्ट हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज़ 3। अब हम इसको यहाँ पे 3 पुट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम 2/3 से इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो 0.66 आ जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास MCQs में जो ऑप्शंस थी वो थी माइक्रो में, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। -6 के लिए क्या करेंगे, 10⁻2 और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 66.00 और ये टर्म ऊपर आकर हो जाएगी -6। तो हमारे पास इस तरह से माइक्रो कूलम में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये पेपर आया हुआ है हमारे पास, MCQs आया हुआ है 2020 में। जो हमारे पास 12th MCQs है वो बड़ा आसान भी है और वो भी 2020 में आया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली है क्या, जब हमारे पास सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B, और A पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, B पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में 1 वोल्ट है। अब हमें पता है कि जहाँ पर चार्जेस मौजूद होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस आउटवर्ड करेंगे, नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड करेंगे, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। अब अगर हम इस चार्ज Q के ऊपर फोर्स लगाएं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो उस चार्ज को इस फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी ये चार्ज गेन करेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बाकी ये रिलेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारे पास वो होता है कि जितना चार्ज के ऊपर वर्क हो रहा है, और हम क्या करेंगे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट का, और चार्ज का आपको पता है जी Q के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस तरह से हमारे पास 1.6 ×10⁻⁻19 जाउल एनर्जी निकल आएगी उस चार्ज की। अगर सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन को अगर हमने कन्वर्ट करना हो, उसकी एनर्जी अगर हमने जाउल में निकालनी हो। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास 14th MCQs। द पार्टिकल हैविंग सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड डज नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इज कॉल्ड बोसॉन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था 2017 में आई थिंक MCQs आया हुआ है इस तरह से, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट है, चेंज है। वो इसमें हमारे पास फर्मियंस का पूछा हुआ है, इसमें हमारे पास बोसॉन्स का पूछ रहे हैं, क्योंकि बोसॉन्स जो है वो बोस आइंस्टाइन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं और इनका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है, और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ये ओबे नहीं करते। 15th MCQs है हमारे पास। ओके, 15th MCQs है हमारे पास। द पार्टिकल दैट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन, क्योंकि जी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो किसी चार्ज के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी ना, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी, तो न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है नहीं। तो ये भी MCQs है 2011 में। और इसके बाद एक और MCQs आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डिस्कवर्ड अर्लियर इन, ये MCQs थे 4, उसके हमारे पास ऑप्शंस थे जिसमें से बताया हुआ कि इनमें से कौन सा पार्टिकल पहले डिस्कवर हुआ था। और MCQs PPSC में तकरीबन 2 या 3 ऐसे MCQs होते हैं जो आपके मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो आपकी बताते हैं कि आप कितना शार्प आपका माइंड है, जिसमें कितना कुछ आप जो है वो याद कर सकते हैं, मेमोराइजेशन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह के MCQs मेमोराइज बेस्ड होते हैं। पॉजिट्रॉन जो है ये आप डेट्स याद कर ले, पॉजिट्रॉन जो है 1932 में एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स
चैडविक ने किया, इलेक्ट्रॉन्स 1896 में जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन है जी 1886 में गोल्डस्टाइन ने। तो प्रोटॉन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट MCQ 17 है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इतना हमारे पास स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट आंसर है प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में इतनी एनर्जी मौजूद है तो वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास कैसे निकलेगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का स्क्वायर इंटू AD। तो हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली एरिया इंटू D हो जाएगा, तो इससे कट होकर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R या रिलेटिव परमिटिविटी इंटू ई स्क्वायर। सो ये तो हमारे पास चीज़ें हो गई कांस्टेंट, तो ये वो किसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये हमारे पास चीज़ प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। अब अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता कि ये एनर्जी का रिलेशन कहाँ से आया है, तो आप यहाँ से देख लें, ये रिलेशन मेंशन है। एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है वो हाफ CV स्क्वायर होती है, C जो इसकी कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस इक्वल होती है A एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R D। ये तब कैपेसिटेंस होगी जब कोई भी परमिटिविटी, जब कोई भी मीडियम मौजूद होगा, कोई डायलैक्ट्रिक मौजूद होगा कैपेसिटर के दरमियान। और V हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इंटू जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इससे आप ये रिलेशन ड्राइव कर लें, यहाँ पर हमारे पास V इज इक्वल्स टू इंटू ER आ जाएगा, और यहाँ ED कर लें आप इसको, ED इज इक्वल्स टू V आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर आ जाएगा और सिंप्लीफाई होकर आपके पास एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी आपको यहाँ पे पुट करेंगे, इसको देन आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, देन आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 18 MCQs। इफ़ आर डायलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमने इन कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान एक डायलैक्ट्रिक प्लेस कर दिया। अब डायलैक्ट्रिक क्या होता है जी, डायलैक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो इंसुलेटर ही होता है। लेकिन जब हम उस डायलैक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, हमें पता है ना कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद होगी इनके रीजन, इनके स्पेस के अराउंड, इन चार्जेस के अराउंड जो स्पेस है वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। तो अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डायलैक्ट्रिक क्या करेगा, ये डायलैक्ट्रिक जो है वो टेम्परेरीली बिहेव करेगा डायपोल के तौर पे। वो क्या करेगा, इस डायलैक्ट्रिक के दरमियान अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे या रीअरेंज करेंगे खुद को। जब वो रीअरेंज करेंगे तो वो क्या करेंगे, चार्जेस को इंड्यूस कर लेंगे, या चार्जेस जो है इस डायलैक्ट्रिक के अंदर पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज्ड मतलब कि उनके पोल्स बन जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये डायलैक्ट्रिक जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करेगा, डायपोल के तौर पे बिहेव करेगा। तो जब ये डायपोल के तौर पे बिहेव करेगा तो उससे क्या होगा, उससे इसकी अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की भी जो है वो इंड्यूस हो जाएगी, और उससे क्या होगा, ये जो चार्जेस जो हैं, ये जो कैपेसिटर जो हैं ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करने लग जाएंगे ड्यू टू चार्ज पोलराइजेशन, ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे। अब हमें पता है कि दिस इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज़ इक्वल्स टू Q/A, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और टू प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है दैट इज़ इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज़ इक्वल्स टू V/R, एंड दिस इज़ कैपेसिटेंस C/V। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास ये डायपोल के तौर पे काम करते हैं तो इन प्लेट्स के अंदर चार्जेस जो है वो कम होने लग जाते हैं। जब चार्जेस कम होंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो हमारे पास पोटेंशियल जो है
पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दो प्लेट्स के दरमियान वो कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द डिवाइस टू स्टोर चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस हमें सिर्फ ये बताती है कि ये कैपेसिटर इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, और जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमने आज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रेलिवेंट एमडी कैट के भी हम एमसीक्यूज बना रहे हैं, और वो सीरीज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद है। पीपीएससी के हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए पास्ट पेपर के, और इससे आपको ये आइडिया होगा कि इस चैप्टर से रेलिवेंट जो भी एमसीक्यूज आएंगे नेक्स्ट फ्यूचर में जो हमारा टेस्ट होगा, पॉसिबिलिटी है कि 2021 में भी एग्ज़ाम हो फिज़िक्स का, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। पास्ट पेपर को आप ऐसे रीड करें कि आपको आइडिया हो कि इससे रेलिवेंट किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, होप आपने इसको बहुत समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन है आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।